महायज्ञ के 4 अनुपम बलिदान। गायत्री माता और यज्ञ पिता का सद्भावना और सत प्रवृत्तियों का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए गायत्री परिवार को अधिकाधिक त्याग बलिदान करने को अग्रसर होना पड़ेगा। कुछ आत्माओं को तो अपना अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित करना होगा। यज्ञ में बलिदान आवश्यक है। बलिदान के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होते। इस दृष्टि से इस महायज्ञ में 4 बड़े बलिदान किए गए हैं। जबकि अधिकांश साधु संत भक्ति की पूंजी जमा करने में लगे हैं, पंडित पुरोहित दक्षिणा बटोरने में लगे हैं और उनका प्रधान कार्य धर्म प्रचार एक प्रकार से रुका पड़ा है। बूढ़े रिटायर्ड लोग नाती पोतों का मोह छोड़कर घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में सच्चे गृहस्थों को ही अपने बच्चों के निर्वाह का जोखिम उठाकर भी उस धर्म प्रचार के महान कार्य में लगना होगा। इस आवश्यकता का अनुभव गायत्री परिवार की कुछ प्रबुद्ध आत्माओं ने किया है और उनमें से 4 साधकों ने अग्रसर होकर भविष्य की सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने का दुस्साहस ठान लिया है। श्री शंभू सिंह जी, ये राजस्थान के कोटा जिले के करवाड़ ग्राम के निवासी इंटर एसटीसी हैं। रामगंज मंडी हाई स्कूल में सहायक अध्यापक रहकर पिछले 7 वर्षों से गायत्री प्रचार में संलग्न हैं। गत 3 वर्षों से राज्य कार्य से बचा सभी समय माता गायत्री के प्रचार में लगाते हैं। पिछले महायज्ञ में ही ये अपने को इस कार्य के लिए अर्पण कर चुके थे। उस समय इनका आत्मदान स्वीकार करके 3 वर्ष की अवधि परीक्षार्थ दी थी। इन वर्षों में इन्होंने अपनी तनख्वाह में से परिवार के भोजन वस्त्र का खर्च लेकर शेष गायत्री प्रचार के कार्य में ही लगाया है। इनकी धर्म पत्नी लक्ष्मी देवी ने भी 1 पैसे का जेवर न बनवाने का संकल्प करके इन्हें इस मार्ग में बढ़ने का पूर्ण योग देकर प्राचीन क्षत्राणियों का प्रत्यक्ष उदाहरण किया है। इस वर्ष सहस्त्र कुंडी यज्ञ का आरंभ होते ही उन्होंने संकल्प कर लिया था कि जो कुछ भी पहले का बचा जेवर व पैसा है उसे भी यज्ञार्थ व्यय करके पूर्णाहुति के अवसर पर सिवाय अपने शरीर और वस्त्रों के कुछ न रखेंगे। शंभू सिंह अपने माता पिता के एकमात्र पुत्र हैं और इनके इस प्रकार के त्याग से परिवार वालों को चिंता होना स्वाभाविक ही है। तो भी ये पिछले 6 महीने से छुट्टी लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के 14 जिलों में निरंतर गर्मी वर्षा सहन करते हुए भ्रमण करते रहे हैं। नींद भोजन सबको गौण समझते हुए केवल माता गायत्री और यज्ञ पिता का संदेश घर घर पहुंचाना ही इन्होंने अपना एकमात्र ध्येय बना लिया है। इस प्रकार कार्य करते करते जब इन्हें राज सेवा का बंधन असह्य जान पड़ने लगा तो हमने भी इनको सब बंधनों से मुक्त होकर केवल धर्म प्रचार में लग जाने की अनुमति दे दी। ये अच्छे वक्ता विचारक और लेखक हैं जिससे हमारे लगभग सभी परिजन परिचित हैं। इनकी माता ने भी देश धर्म के लिए अपनी संतान को प्रसन्नता पूर्वक सौंपकर माता सुमित्रा का सा उदाहरण उपस्थित किया है जो अन्यों के लिए भी अनुकरणीय है। ये अभी 32 वर्ष के युवक ही हैं और भविष्य में गायत्री माता के कार्य की सफलता में इनसे बड़ी बड़ी आशाएं हैं। श्री बालकृष्ण जी, ये झांसी यूपी के उच्च परिवार के 32 वर्षीय युवक हैं। इनके संपन्न और सम्मिलित कुटुंब में अनेक भाई बहनें, माता पिता और अन्य संबंधी जन हैं। आपकी धर्मपत्नी 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियां हैं। आपके बड़े भाई इंडस्ट्रियल कॉलेज में उप प्रधानाध्यापक हैं। ये स्वयं भी अभी तक सेंट्रल रेलवे में सीनियर ड्रॉगंट मैन के पद पर 250 रुपये मासिक की नौकरी करते रहे हैं। आपकी रुचि आरंभिक जीवन से ही समाज सेवा के कार्यों में रही है। देश की सुप्रसिद्ध व्यायाम संस्था लक्ष्मी व्यायाम मंदिर के संचालन तथा उन्नति के लिए 15-20 वर्ष से प्रयत्न करते आए हैं और कई वर्ष मंत्री भी रहे हैं। संस्था के उत्थान के लिए संघर्ष करते हुए आप कारावास के लिए भी प्रस्तुत हो गए। गायत्री मंदिर की स्थापना के पूर्व ही आप बड़ी लगन व उत्साह से गायत्री प्रचार व अखंड ज्योति के ग्राहक बनाने में लगे रहे। ज्यों ज्यों आचार्य जी से संपर्क बढ़ता गया, आपकी लगन व उत्साह में तीव्रता से वृद्धि होती रही। वर्तमान महायज्ञ के आरंभिक दिनों से तो आपके हृदय की तड़पन इतनी बढ़ गई कि वे बिना आत्मदान दिए शांत न हो सकी।
इन्होंने अपने कुटुंबियों की इच्छा के विरुद्ध भी वह साहस किया जो सामान्य भौतिक उन्नति की कामना रखने वालों के लिए असंभव है। इनकी धर्मपत्नी ने भी इस अवसर पर अपूर्व धर्म प्रेम और सत्साहस का परिचय दिया। जहां अन्य कई स्त्रियों की आंखों में आंसू थे, वे इनके कार्य की प्रशंसा करके अपने को धन्य मान रही थीं और अन्य बहनों को भी साहस बंधा रही थीं। पिछले वर्ष इन्होंने झांसी और बुंदेलखंड के क्षेत्र में गायत्री प्रचार का बड़ा भारी कार्य किया है और सहस्त्रों की संख्या में गायत्री उपासक बनाए हैं। भयंकर ग्रीष्म की परवाह न करके आपने कई 100 मील बाइसिकल द्वारा दौरा किया और अनेक नई शाखाओं की स्थापना कराई। गत कई महीने से नौकरी से छुट्टी लेकर तपोभूमि में रहकर यज्ञ की व्यवस्था में दिन रात संलग्न रहे। श्री चमन लाल जी, ये एक अच्छे धनी मानी पंजाबी परिवार के युवक हैं जिनकी आयु लगभग 30 वर्ष की है और अभी तक बरेली के रेलवे दंगतर में 175 रुपये मासिक की नौकरी करते थे। पिछले 2 वर्षों से इन दोनों पति पत्नी का जीवन गायत्री तथा यज्ञ प्रचार में ही लगा रहा है। गायत्री परिवार से इनका संबंध दिसंबर 1954 में हुआ और जनवरी 1955 के अखंड ज्योति के गायत्री ज्ञान अंक की हजारों प्रतियां इन्होंने बरेली के घर घर और दुकान दुकान में पहुंचाकर उल्लेखनीय प्रचार कार्य किया। स्वयं भी गायत्री से समाज सुधार और यज्ञ क्यों करना चाहिए नाम की 2 पुस्तकें छपाकर लोगों को वेद माता की उपासना के लिए प्रेरित किया। नित्य प्रति दंगतर से लौटते ही भोजन करने के पश्चात ये और इनकी पत्नी प्रचार कार्य में लग जाते थे। इनका यह संकल्प था कि जब तक कम से कम एक नया गायत्री उपासक न बना लेंगे तब तक सोएंगे भी नहीं। इस प्रकार इनको कई बार रात रात भर जागरण करना पड़ा है और इस प्रकार इन्होंने केवल बरेली शहर में 1300 गायत्री परिवार के सदस्य बनाए और 20 स्थानों पर यज्ञ कराए। जब से महायज्ञ का आयोजन किया गया, इन्होंने बरेली, बदायूं, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, मुरादाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, बिजनौर, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, रामपुर, शाहजहांपुर आदि उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों का दौरा करके नवीन शाखाओं की स्थापना कराई और एक उप केंद्रीय संगठन बनाया। ये निरंतर घूमकर शाखाओं को दृढ़ बनाते रहे और इनके द्वारा यज्ञ करा के स्वयं ही उनका संचालन करते रहे। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुलोचना देवी मैट्रिक पास हैं और इस वर्ष ट्रेनिंग कॉलेज में अध्ययन कर रही हैं। ये अपने पति के कार्यों में जिस प्रकार पूर्ण रूप से सहयोग कर रही हैं, उसे देखते हुए धर्मपत्नी कहलाने की पूर्ण रूप से अधिकारिणी हैं। गत 6 महीने से ये अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर तपोभूमि के दंगतर के काम को संभाल रहे थे। श्री गिरजा सहाय जी, ये बानपुर जिला झांसी के निवासी हैं और एक 5 भाइयों के संपन्न परिवार में सबसे छोटे भाई हैं। इनकी आयु इस समय 31 वर्ष की होगी। इनकी धर्मपत्नी, 3 पुत्र और एक पुत्री हैं। सेंट्रल रेलवे में एक अच्छी जगह पर गत 12 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। आपका प्रारंभिक जीवन तो बड़ा सात्विक था, पर नौकरी में आते ही बड़ा भोग लिप्सा का और तामसिक प्रवृत्तियों से युक्त हो गया। पर गत 3 वर्ष से जब से आचार्य जी के संपर्क में आए हैं और गायत्री परिवार के सदस्य बने हैं, तब से साधुओं का सा त्यागमय जीवन व्यतीत करने लगे हैं और निरंतर दिन रात एक करके गायत्री प्रचार में लगे रहते हैं। जब कभी इनको देखा गया, इसी कार्य में संलग्न पाया। झांसी में झोला टांगे सदैव परिवार के कार्यों से घूमते ही दिखलाई पड़ते थे। जहां कहीं यज्ञ का समाचार पाया, दौड़कर वहां पहुंचे और उसके संचालक में सब तरह का योग दिया। छुट्टियों के दिनों में तो सदैव कहीं न कहीं बाहर जाकर यज्ञ कराते रहे और शाखाओं की स्थापना करते रहे। झांसी नगर के गायत्री परिवार को संगठित करने और उसे व्यवस्थित रूप से संचालित करने में आपने बड़ा परिश्रम किया है। आप श्री बालकृष्ण जी के अन्यतम सहयोगी हैं और गत ग्रीष्म ऋतु में आपने उनको साथ लेकर बाइसिकलों पर 500 मील का दौरा किया था। इसमें दतिया, झांसी, टीकमगढ़, छतरपुर, हमीरपुर, बांदा, कानपुर एवं इटावा तक जाकर आपने गायत्री और महायज्ञ का संदेश सुनाया, जिसका परिणाम महायज्ञ के अवसर पर प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ रहा था।
गत 6-7 मास से आप अपनी नौकरी की परवाह न करते हुए लगातार तपोभूमि में रहकर विविध यज्ञ संबंधी पर लेन देन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी के कार्य को रात दिन परिश्रम करके इस प्रकार संभाला कि कहीं कोई गड़बड़ी न हो सकी। आपकी धर्म पत्नी तथा बच्चे भी इनकी इच्छा अनुसार चलकर धर्म कार्य में सहयोग देने वाले हैं। इन 4 आत्मदानियों के तप और त्याग को देखते हुए ही हमने इनको अपनी वर्तमान नौकरियों को छोड़कर समस्त जीवन गायत्री और यज्ञ के कार्य में लगाने की अनुमति दी है। ये लोग जीवन भर दान व चंदा के पैसों को अपने लिए काम में न लाएंगे, वरन अपने निज के परिश्रम और उद्योग से अपनी आजीविका उपार्जन करते हुए धर्म प्रचार का कार्य करेंगे। चारों यद्यपि विभिन्न स्थानों में और विभिन्न परिवारों में पैदा हुए हैं, पर अब इन्होंने सहोदर भाइयों के समान आध्यात्मिक समाजवाद के आधार पर अपना एक कुटुंब बना लिया है। चारों के पास जेवर, मकान, नकदी या पैतृक संपत्ति के रूप में कुल मिलाकर लगभग 20,000 की संपत्ति होगी। इसे इकट्ठी करके ये प्रेस, प्रकाशन, गोपालन आदि कोई उद्योग आरंभ करेंगे। इन चारों में से क्रमशः एक एक व्यक्ति 1 साल तक उस उद्योग की देखभाल करके सब परिवारों के निर्वाह की व्यवस्था करेगा और शेष 3 गायत्री प्रचार के कार्य में पूर्ण निस्वार्थ भाव से लगे रहेंगे। इस प्रकार व्यक्तिगत स्वार्थ और संग्रह वृत्ति को त्याग कर अपनी अच्छी आर्थिक सुविधाओं के आधार पर बने हुए सुख साधनों को छोड़कर ये उस धर्म को करेंगे जिससे साधु, सन्यासी, बाबा जी, पंडित, पुरोहित आदि विमुख हो गए हैं। ऐसे अनुपम उदाहरण सब प्रकार स्तुल्य हैं। जिन घरों में कई व्यक्ति हैं, वे यदि अपने परिवार में से एक एक काम का व्यक्ति दे दें तो युग निर्माण की सांस्कृतिक पुनरुत्थान की महान आवश्यकता की बहुत अंशों में पूर्ति हो सकती है। जिन नर नारियों के ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं हैं, जिनके मन में धर्म सेवा की लगन है, उनके लिए तो इस आत्मदान का अनुकरण करना ही उचित है। महायज्ञ में हुए यह 4 बलिदान 4 प्रकाश स्तंभों की तरह प्रज्वलित होकर सारे राष्ट्र में सद्विचार पूर्ण संदेश पहुंचावेंगे, ऐसा विश्वास है। बलिदान की आत्मदान की जो पुनीत परंपरा इन चारों ने आरंभ की है, वह इन तक ही सीमित न होगी, वरन सहस्त्रों नर नारी इनका अनुकरण करेंगे। यह निकट भविष्य में ही स्पष्ट हो जाएगा। युग निर्माण के लिए निश्चय ही ऐसे सहस्त्रों आत्मदानी शिल्पियों की आवश्यकता है। यह आवश्यकता माता पूरी करेंगी। हर शाखा अपने यहाँ यज्ञ का आयोजन करे। ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान में भाग लेने वाले 1 लाख व्रतधारियों में से मथुरा थोड़े से ही आए थे। शेष की साधना की पूर्णाहुति के लिए उनके क्षेत्रों में ही सामूहिक गायत्री यज्ञों की व्यवस्था होनी चाहिए। मथुरा से जाने के बाद प्रत्येक शाखा के संचालकों को अपने क्षेत्र में एक गायत्री यज्ञ का आयोजन करने में लगना है। उसका संकल्प प्रत्येक शाखा को यहाँ पूर्णाहुति के समय ही करके जाना चाहिए। बहुत बड़े यज्ञों की व्यवस्था में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। आज का युग असुरता प्रधान है। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार, आक्रमण की दुर्भावनाओं से भरे हुए लोगों के मन अनायास ही किसी को अच्छा काम करते देखकर जल बुनकर खाक हो जाते हैं और उसमें तरह तरह के अड़ंगे लगाते हैं। धर्म व्यवसायी लोग तो इसे अपनी आजीविका का खतरा समझते हैं। पूजा पाठ, जप, हवन दूसरे लोगों को भी करता देखकर उन्हें अपना एकाधिकार नष्ट होता प्रतीत होता है। ऐसे लोग असत्य, भ्रम, पाखंड का आधार लेकर इन सत्कार्यों में सहयोग देने वाले लोगों के मनों में बुद्धि भ्रम ही नहीं पैदा करते, पर आक्रमणात्मक कार्य भी करते हैं। जिन्हें प्रचुर दक्षिणा एवं मलाई मिठाई न मिले, वे ही दुश्मन बन जाते हैं। यह कठिनाई महायज्ञ तक ही सीमित नहीं, हर शाखा के सामने उपस्थित रहेगी। बहुत आयोजनों की आवश्यकताएं भी बहुत बड़ी होती हैं और उनमें विघ्न भी बहुत आते हैं। इसलिए प्रत्येक शाखा छोटे छोटे यज्ञ आयोजन करे। 5 या 9 कुंडों के सामूहिक यज्ञों की व्यवस्था आसानी से हो सकती है। जिस प्रकार मथुरा यज्ञ के लिए एक निश्चित जप उपवास संख्या बनाई गई है, वैसे ही प्रत्येक शाखा 24 लक्ष्य या 1.25 करोड़ सामूहिक जप का संकल्प करे। उपासक अधिकाधिक बनाए जाएं,
पाठ या लेखन में जिसे जो प्रिय हो वह उसी उपासना को करे। नियत अवधि में जब साधना पूरी हो जाए तो उन उपासकों या उनके परिवार वालों के द्वारा ही हवन कार्य संपन्न किया जाए। 24 लक्ष जप के लिए 24,000 आहुतियों का और 1.25 करोड़ साधना के लिए 1.25 लाख आहुतियों के हवन पर्याप्त हैं। 24,000 आहुतियों के लिए 5 कुंडों का, 1.25 लाख आहुतियों के लिए 9 कुंडों का यज्ञ पर्याप्त है। 3 दिन का कार्यक्रम रखा जाए। नित्य प्रातः हवन तथा तीसरे पहर एवं रात के प्रवचनों की व्यवस्था रहे। पूर्णाहुति में नारियल, सुपारी आदि धर्म प्रेमी भी चढ़ा सकें। इन यज्ञ आयोजनों की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक बातों के संबंध में मार्गदर्शन करने के लिए अगले मास की गायत्री परिवार पत्रिका में एक विस्तृत लेख छाप दिया जाएगा। जिस प्रकार तीर्थ यात्रा से घर लौटने पर ब्राह्मण भोजन करा देने पर वह तीर्थ यात्रा पुण्य मानी जाती है, उसी प्रकार मथुरा महायज्ञ में आने वाले याज्ञिकों का पुण्य तभी पूर्ण माना जाएगा जब वे अपने यहाँ जाकर एक सामूहिक यज्ञ की व्यवस्था करें। इस आयोजन का संकल्प हर याज्ञिक को मथुरा महायज्ञ में ही कर लेना चाहिए। अखंड ज्योति दिसंबर 1958 का 37, 38, 39, 40। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।